रावण का माता सीता का हरण करना, राम जी का वनवास जाना, यहाँ सभी कार्य पूर्व नियोजित थे। इसके पीछे असल में कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ को मिला एक श्राप था जो उन्हें पुत्र वियोग में तड़पते माता पिता ने दिया था। आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पत्नी धर्म परायण थे जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में अपना दिन खपा देता था। अंधे माता पिता को एक दिन अपने पुत्र से इच्छा व्यक्त की कि बेटा, हम दोनों को तीर्थ जाने की इच्छा है, क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थ का दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा ले जाने हेतु तैयारी करने लगा। पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवर तैयार की तथा उसमें बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। भारत के विभिन्न तीर्थों में अर्चन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। श्रवण के माता पिता को अवध क्षेत्र में प्यास लगी तो श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चले गए। संयोगवश राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू नदी में जल भरने हेतु लोटा डुबाया, उसके स्वर से राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरन पानी पी रहा होगा, इसीलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लगा। श्रवण की चीख सुनकर जैसे ही दशरथ उसके पास पहुंचे, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उनसे क्षमा याचना की, जिसके उत्तर में श्रवण कुमार बोले, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपा कर उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यहाँ कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में ही प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार के हत्या से काफी दुखी थे, परंतु वे हिम्मत करके श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वे उनका पुत्र नहीं है। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ रोते हुए सारा हाल सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारे ही तरह प्राण त्याग देगा। यहाँ कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके श्राप के फल से ही राजा दशरथ को पुत्र वियोग झेलना पड़ा और पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हुई।